गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर का लास्ट क्लास कर रहे हैं, वास्तविक संख्या का अंतिम क्लास आज। ऑलराइट, तो कुछ बातें जो बची भी रह गई थी, बहुत छोटी सी क्लास हो गया, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। ध्यान देंगे। सवाल क्या है? क्वेश्चन है, बिना भाग दिए जांच करें कि निम्न में कौन शांत है और कौन अशांत आवृत्ति। आगे लिखा है, यदि शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करें, लेकिन जो दशमलव प्रसार आप ज्ञात करेंगे वो भी भाग देकर नहीं बल्कि बिना भाग किए यानी बिना विभाजन किए जो है वो ज्ञात करना है। आपने कल पढ़ा था परिमेय संख्या दो प्रकार का हो सकता है, या तो शांत हो सकता है या अशांत आवृत्ति हो सकता है। सभी को याद होगा, सभी ने होमवर्क भी किया है कि जिसका हर 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का होता है वो शांत होता है, और जो इस रूप का नहीं होता है वो अशांत होता है। ये सभी को याद होगा। वो केवल अशांत नहीं होता है बल्कि अशांत आवृत्ति होता है। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो भी संख्या है उसको हम लोग पूरा कटा के चेक करते हैं। यदि कट रहा होता है तभी हर का गुणनखंड करना है, बिना कटाए हर का गुणनखंड नहीं करते हैं। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5/8। यहाँ 2 काम है। पहला काम ये पता करना है शांत या अशांत। यदि अशांत है तो कुछ नहीं करना है, वहीं पर स्टॉप कर देना है। लेकिन यदि शांत है तो आपको दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है, वो भी बिना भाग का। तो पहला सवाल है 5/8। हम लोग का पहला काम ये है शांत या अशांत। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5/8 में जो हर है वो 8 है, और ये सह अभाज्य अर्थात कट नहीं रहा है। इसका HCF 1 होगा, तो हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। वी कैन राइट 5/8 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 का क्यूब। देखिए 2 3 बार है। अब आप चेक करें कि शांत है या अशांत है। तो आपको पता है कि यहाँ 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। 5 लाने का तरीका आपको बताया गया था। या 5 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो गुना 1 करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे 5/2 क्यूब गुना। इस 1 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 तो आ चुका है, 5 नहीं आया, तो 5 का पावर 0। वेरी गुड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा हर है वो फाइनली किस रूप का आ गया? हर जो है हमारा वो आ चुका है 2m × 5n के रूप का। और यदि हर इस रूप का हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यह शांत दशमलव है। यह कैसा है? शांत है। चलिए, एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट, यदि शांत है तो दशमलव भी ज्ञात करना है। पहला बात तो हम लोगों ने ये पता कर लिया शांत है। अब इसका दशमलव ज्ञात करना है। चलिए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए फिर से क्वेश्चन को उतारना है। क्वेश्चन हमने लिखा था 5/8, क्वेश्चन यही था। अब इसका हम लोग दशमलव ज्ञात कर रहे हैं। आप देखिए, भाग दे के तो निकाल ही सकते हैं कि 8 से 5 को भाग देंगे, 0 पॉइंट कुछ बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बिना भाग किए बताना है। तो 5/8 को हमने सॉल्व किया था तो 2 क्यूब आया था। 2 क्यूब। हम 5 का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 5 नहीं आया था, 2 क्यूब आया था। अब देखिए, नीचे आपको 2 और 5 दोनों का पावर सेम बनाना है। सुनेंगे ध्यान से, नीचे 2 और 5 दोनों का पावर सेम बनाना है। तो ऊपर तो 5 है मेरे पास, नीचे 2 का क्यूब है। यहाँ तो नीचे 5 है नहीं, लेकिन 2 का पर पावर कितना लगा है? 3। तो जितना 2 पर पावर है उतना ही 5 पर पावर से हम लोग अपने मन से गुना कर देते हैं, खुद से गुना कर रहे हैं। चूंकि नीचे गुना किए हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी गुना करना होगा। 5 क्यूब आप देख सकते हैं, 5 क्यूब से 5 क्यूब कट जाएगा तो यही बच जाएगा ना हमारा। लेकिन हम लोगों को नीचे में ऐसी संख्या से गुना करना है जिससे 2 और 5 का पावर सेम हो जाए। समझेंगे? 2 और 5 का पावर सेम करने के लिए जिस भी संख्या से नीचे गुना किए उसी संख्या से ऊपर गुना करेंगे। चलिए ऊपर देखते हैं। ऊपर को सॉल्व करना है, ऊपर को हमेशा सॉल्व करना है। तो 5 गुना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 125 बटा, यहाँ पर देखिए 2 क्यूब और 5 क्यूब, 2 का क्यूब 5 का क्यूब। वी कैन राइट इसको
2 गुना 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 गुना 5 का होल क्यूब। अब देखिए, पता है क्यूब दोनों पे जाएगा तो सेम हो जाएगा। 5 गुना 125 कीजिए तो ऊपर मिलेगा आपको 625 बटा, नीचे देखिए 5 गुना 2 हो गया 10, 10 का क्यूब लिखेंगे तो 10 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स, 1000 होगा, 1000। 10 को 3 बार गुना करना है। अब यहाँ से तो भाग देना आसान है ना, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर भाग में 3 अंक पीछे चले जाएगा। तो 3 अंक पीछे, एक अंक यह, दूसरा यह, तीसरा यह, इसके पीछे लगाएंगे तो उसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी 0.625, ये हमारा आंसर हुआ। आप यदि 5/8 को सीधे भी भाग देंगे 8 से 5 को तो कैंसिल होकर यही आएगा। लेकिन आप देखिए कि ये जो हमने प्रोसेस लगाया, इस प्रोसेस में हमने क्या नहीं किया, विभाजन नहीं किया, लेकिन बिना विभाजन के भी हमने जो है इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। तो ये तरीका होता है। समझने वाली बात यही है इसमें कि नीचे जो हर है आपका, हर में 2 और 5 का पावर सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए जितना से नीचे गुना करेंगे, बैलेंस करने के लिए उतना से ही ऊपर गुना करेंगे। ऊपर वाले को सॉल्व करना है, लेकिन नीचे वाले को आपको पावर में लिखना है। मतलब जैसे 2 क्यूब और 5 क्यूब था तो 2 गुना 5 का होल क्यूब लिखे तो 10 का क्यूब 1000 होता है और सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 13/125। सॉल्यूशन पर आते हैं। 13/125 आप देख सकते हैं 13/125 कट नहीं रहा है, तो 125 का गुणनखंड करेंगे। 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 का पावर 3, 5 क्यूब हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। हमको पहले ये चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो नीचे 5 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको गुना क्या मान लेंगे, 1, और 13 बटा इस 1 को क्या लिखना है, 2 का पावर 0 और 5 का क्यूब। तो फाइनली हमारा जो हर है वो 2m 5n के रूप का आ गया, इसीलिए यह कैसा होगा स्टूडेंट्स, शांत है। पहली बात तो यह हो गया शांत है। अब आगे सवाल बोला गया है यदि शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करें। तो अब देखिए, अभी हमने बताया कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको फिर से क्वेश्चन से शुरू करना है, इसलिए हम लोग फिर से लिखेंगे 13/125 जो सॉल्व होके क्या आया स्टूडेंट्स, 13/5 क्यूब। अब समझिएंगे आप, नीचे 5 का क्यूब है, लेकिन हमको नीचे 5 और 2 का सेम पावर चाहिए, तो बराबर 13 यहाँ 5 का क्यूब है तो हमको 2 का भी क्यूब चाहिए, हम 2 का क्यूब लिख देते हैं और 5 का क्यूब लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने 2 का क्यूब से अपने से गुना किया है नीचे में, तो बैलेंस करने के लिए और कहाँ पर गुना करेंगे, ऊपर 2 का क्यूब। आप इधर भी गुना कर सकते हैं, इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो आप देखिए कि हमने क्या किया, चूँकि यहाँ 5 का क्यूब था तो 2 का क्यूब, 5 और 2 का पावर सेम बनाना था, यहाँ 2 था नहीं, तो इसीलिए मैंने 2 का क्यूब से यहाँ गुना किया, नीचे जिस संख्या से गुना किया ऊपर भी उसी संख्या से। आपको बताया गया ऊपर सॉल्व करना है, नीचे नहीं करना है। तो 13 गुना 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 8, 2 का क्यूब 8, इसको 2 का क्यूब 5 का क्यूब क्या लिखना है, 2 गुना 5 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। 13 गुना 8 कीजिए, 13 8 है सबको पता है 104 बटा ये 10 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 3 डिजिट के पीछे चला जाएगा, यानी 0.104। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले चेक किया कि शांत था इसीलिए दशमलव निकाला। यदि यहाँ अशांत आवृत्ति आता तो आगे दशमलव निकालने का काम नहीं था। फिर से देखिए कि कैसे बैलेंस किए, 5 क्यूब था, हमको 2 और 5 का सेम पावर बनाना है, हमने 2 का क्यूब से गुना किया, इसलिए 2 का क्यूब से ऊपर भी गुना किया बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 7/80। पहला बात तो यहाँ देख रहे हैं कट नहीं रहा है 7 और 80, तो हमारा काम होगा 80 का गुणनखंड करना, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और लास्ट में 5 से 1। तो आप इसको देख सकते हैं 7/2 का पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 गुना 5 का पावर 1, या 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप फाइनली देखिए जो हर है हमारा वो तो सीधे 2m 5n के रूप का आ गया। हर 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का आ गया। यदि हर इस रूप का होता है स्टूडेंट्स तो क्या लिखते हैं, कैसा है, शांत है। अब शांत है तो इसको फिर हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7/80 इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिखे थे, 7/2 का पावर 4 5 का पावर 1। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा काम होता है 2 और 5 का पावर सेम करना। तो यहाँ 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 1 है। तो देखिए 4 यहाँ पर है पावर, यहाँ 4 है, यहाँ पावर 1 है। तो इस पावर को हमें 1 नहीं बनाना है, मतलब 4 को 1 नहीं बनाना है बल्कि 1 को 4 बनाना है। जिसका पावर अधिक हो उसी का पावर को हम लोग सेम बनाने का कोशिश करते हैं। 2 का पावर 4 है, 4 ज़्यादा है, 5 का पावर 1 है, 1 कम है। तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि सभी का पावर 4 हो जाए। तो अब आप खुद सोचिए, यदि 5 का पावर 1 है और 5 का पावर 4 बनाना है आपको, तो इसके लिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 4 बनाना है, तो इसके लिए 5 क्यूब से गुना कर सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसे 5 का पावर 1 को 5 क्यूब से गुना करेंगे तो पावर बेस सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। 5 का पावर 1 + 3 अर्थात 5 का पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। तो इससे हमारा दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ हमारा काम क्या होगा, 7/2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। इसको चूंकि हमको 5 का पावर 4 बनाना है तो हम लोग नीचे 5 क्यूब से गुना करेंगे, ये दोनों गुना होकर 4 बन जाएगा, 5 का पावर 4। नीचे 5 क्यूब से गुना किए तो ऊपर भी 5 क्यूब से। राइट, अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। मैंने बताया कि ऊपर वाले को सॉल्व करते रहना है। 7 गुना 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुना 5 गुना 5, बचो 25, बचे 125 बटा, पहले 2 का पावर 4 लिख देना है और 5 का पावर 1 और 5 का पावर 3 मिलके सीधे लिख सकते हैं 5 का पावर 4, क्योंकि आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे। 7 को 125 से गुना कीजिए तो 7 × 5 = 35, हासिल रहा 3, 12 × 7 = 84 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 87 बटा, इसको 2 का पावर 4 5 का पावर 4, इसको मैंने बताया 2 गुना 5 का होल पावर 4 लिखेंगे। तो 875 बटा 2 का गुना 5 तो 10 हो गया, 10 का पावर 4 मतलब 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो। 10 का पावर 4 का मतलब 1 पर 4 जीरो। अब इसको भाग देंगे तो 4 डिजिट पीछे आएगा, लेकिन ऊपर 3 डिजिट ही है तो जीरो भी लगाना होगा। तो 5 7 8 0, ये 4 डिजिट हो गए, इसके पीछे पॉइंट लगाएंगे और फिर जीरो लिखेंगे, यानी इसका आंसर 0.0875 ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए 29/30। पहला बात तो ये कि कट नहीं रहा है 29 और 30, तो हमारा काम होगा 30 का फैक्टर करना। 2 से कटाएंगे तो 15, फिर 3 से कटाना होगा, 3 से कटाएंगे 5 और फिर 5 से कटाएंगे 1। ऑल राइट, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 29/2 गुना 3 गुना 5। देखेंगे इसे, यहाँ पर आप देखिए 2 गुना 3 गुना 5 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 और 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 भी आ रहा है, तो क्या यह शांत होगा या अशांत होगा? ऑब्वियस है ये अशांत आवृत्ति। हम लोग लिखेंगे हर नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल टू किस रूप का, 2 का पावर m 5 का पावर n, इसलिए यह क्या है स्टूडेंट्स, अशांत आवृत्ति है। और आपने पढ़ा हुआ है कि अशांत आवृत्ति में आपको आगे इसका डेसिमल यानी कि दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करना है। तो मेरा यह सवाल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, इन सवालों को आपको बना के पोस्ट करना है। ये इन सवालों में भी वही करना है, पहले आपको ये जांच करना है ये शांत है या अशांत आवृत्ति। क्या चेक करना है, शांत है या अशांत आवृत्ति।
अशांत आवृत्ति हो तो सवाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि शांत हो तो आपको शांत होने के बाद उसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। वही जो हमने अभी पीछे किया, आप लोग इन्हें बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल पढ़िए सभी, क्या लिखा हुआ है। यदि निम्न दशमलव प्रसार को p/q रूप में लिखा जाए, देखिए अभी आपके पास दशमलव में दिया है और इसको किस रूप में लिखना है, p/q। ये नहीं बोल रहा है कि आप इसको p/q रूप में लिखिए, ये पूछ रहा है कि यदि इस रूप में p/q रूप में लिखा जाए तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। q अर्थात हर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसके बारे में आप क्या बात बोल सकते हैं, ये जानना है। ऑलराइट, तो पहला नंबर का सवाल पर है स्टूडेंट्स, 0.12345678 है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए, पहला बात ये बताइए कि ये शांत है या अशांत है। कोई भी बता सकते हैं कि ये कहीं जाके समाप्त हो गया है और ऊपर रेक रिंग वगैरह भी नहीं लगा है, डॉट भी नहीं लगा है, यानी ये कैसा है, शांत दशमलव। तो पहला बात हम लोग लिखेंगे कि यह क्या है स्टूडेंट्स, शांत दशमलव है। सभी को याद होगा कि शांत जो है वो परिमेय संख्या का भाग होता है। शांत दशमलव किसका भाग होता है, परिमेय संख्या। तो आप ये बोल सकते हैं यह शांत दशमलव है, तो यह बात श्योर है कि यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय है तो आप ऑब्वियस है इसको p/q रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के यदि सॉल्व करेंगे तो वह p/q रूप में आ जाएगी। तो यह हमारा परिमेय संख्या है। इसे p/q रूप में लिखने पर q के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आएंगे स्टूडेंट, सब बताइए आप लोग। ध्यान देंगे कि यह एक शांत दशमलव है क्योंकि ये खत्म हो गया। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि शांत हम लोग पढ़ चुके हैं, परिमेय का भाग होता है और परिमेय है तो p/q रूप में लिख सकते हैं। अब सोचिए यह शांत है, शांत में q किस रूप का होता है, 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का। तो आप बोल सकते हैं कि जब आप इसे p/q रूप में लिखेंगे तो q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ना, या बोल सकते हैं q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। इसमें बस यही बताना है कि q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, क्या कह सकते हैं आप उसके बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि ये शांत था तो परिमेय हुआ, परिमेय हुआ तो p/q रूप में लिख सकते हैं और p/q रूप में शांत तभी हो सकता है जब q का गुणनखंड कैसा हो, 2 का m 5 का n। सिंपल है ये। चलिए अब दूसरा लेते हैं हम लोग सवाल, ये आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 0.12345678 का वोल रेकरिंग है, अर्थात 1 से लेकर 8 तक की संख्या रिपीट हो रही है। और रेकरिंग है तो मतलब बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, अर्थात यह खत्म नहीं हो रही है। आप खुद सोचिए, जब ये खत्म नहीं हो रही है तो यह अशांत हुआ और रिपीट हो रहा है तो आवृत्ति हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि यह कैसी संख्या है। तो पहली बात, यह अशांत आवृत्ति है। यह कैसी संख्या है, अशांत आवृत्ति है। अशांत क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट होगा और जो है खत्म नहीं हो रहा है इसीलिए अशांत, और रिपीट हो रहा है इसीलिए आवृत्ति। आप लोगों ने पढ़ा है अशांत आवृत्ति किसका भाग होता है, परिमेय का। परिमेय का था ना जी, 2 भाग, परिमेय का 2 भाग, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अशांत भी है और रिपीट हो रहा है, आवृत्ति भी है। तो ऑब्वियस है यह यदि अशांत आवृत्ति है तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है। परिमेय जब भी है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q। तो हम लोग लिखेंगे इसे p/q के रूप में लिखने पर
Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में या Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आप बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे अशांत आवृत्ति में जो Q होता है उसका अभाज्य गुणनखंड 2m 5 के n का पावर के रूप का नहीं होता है। तो लिखने पर Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n, 5 का पावर n के रूप का होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियस है रूप का नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है। फिर से समझिए, यहाँ पर ये जो है रेकरिंग लगा हुआ है मतलब खत्म नहीं हो रहा है तो अशांत है, और रेकरिंग लगा हुआ है तो रिपीट भी हो रहा है, रिपीट का मतलब आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति का मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब p बाई क्यू, और अशांत आवृत्ति में p बाई क्यू यदि आता है तो q का रूप 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है। लेकिन यदि यही शांत में आता है जो पिछला देखे तो उसमें होता है। ऑलराइट, अब तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 4 7 2 1 7 6 इस तरीके से चल रहा है। तो पहला बात तो आप देख रहे हैं ये चल रहा है तो अशांत है, खत्म नहीं हो रहा है तो अशांत है। क्या रिपीट हो रहा है, कहीं से भी रिपीटेशन दिख रहा है? नहीं, इसमें ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये तो अशांत है, और रिपीट होता है तो आवृत्ति, रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावृत्ति। तो पहला बात हम लोग लिखेंगे यह कैसा है, यह तो अशांत है ही, अशांत, और कैसा है स्टूडेंट्स, अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है। आपको याद होगा जो संख्या अशांत हो मतलब खत्म नहीं हो और अनावृत्ति हो, रिपीट भी नहीं हो, आपको कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, 0.10 110 111 इस तरीके का संख्या आपने देखा था कि ये संख्याएं अपरिमेय होती है, जो कि अशांत भी होती है और अनावृत्ति भी होती है। यहाँ भी देखिए ये अशांत भी है, खत्म नहीं हो रही है, अनावृत्ति भी है, रिपीट भी नहीं हो रही है। तो यह कैसी संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। कैसी हो गई स्टूडेंट्स, यह अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय को कभी भी p बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं? तो आपको पता है अपरिमेय p बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग सीधे लिखेंगे इसे p बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह अपरिमेय, अपरिमेय कभी भी p बाई क्यू रूप में नहीं आता। जब p बाई क्यू रूप में आएगा ही नहीं तो q के बारे में कुछ भी नहीं कहना है इसमें, क्योंकि इसे तो p बाई क्यू में लिख ही नहीं सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यह कैसा है, अशांत भी है और रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय को कभी भी p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं, और जब p बाई क्यू में लिख ही नहीं सकते हैं तो q के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। ऑलराइट, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप लोग बनाकर पोस्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये 3 सवाल 4, 5 और 6 इसको भी आप लोग बना के पोस्ट करेंगे कि इसमें यदि इसे p बाई क्यू रूप में लिखा जाए तो इसमें q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट है, आप सही से यदि समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है तो फिर आसानी से इसे बना पाएंगे। ऑलराइट, इसे नोट कर लेंगे और एक फिर डायग्राम है उसे बनाना है। चलिए अब इसे देखिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डायग्राम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या को कैसे बांट सकते हैं। तो सभी ने पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है वही वास्तविक संख्या होता है। तो बोल सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। सभी को याद है स्टूडेंट, जो परिमेय होता है वह p बाई क्यू के रूप का होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 वो तो मालूम ही है, हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं इसको। और अपरिमेय जो होगा वह नॉट इक्वल टू, ध्यान देंगे या क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, ये p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है। जो परिमेय है उसको फिर हम लोग 2 भाग में बांटे थे, शांत और अशांत आवृत्ति। जो शांत था उसमें जो हमारा हर होगा अर्थात q होगा वह 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होता है, और जो अशांत आवृत्ति है उसमें q
उस रूप का नहीं होता है, मतलब 2 और 5 के अलावा और भी कोई चीज उसका अभाज्य गुणनखंड में आ जाता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शांत होने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए, और अशांत आवृत्ति होने के लिए 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ जाना चाहिए, जैसे 3, 7। ये सब आप लोग कल बनाए होंगे, तो ये सब आप लोगों को पता ही है। तो ये समझ लेंगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय p/q के रूप की नहीं होती है, और अपरिमेय संख्या को ही आपने बाद में पढ़ा था कि अशांत अनावृत्ति भी बोलते हैं, अर्थात जो ना खत्म हो। अशांत अनावृत्ति का मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.12, 112, 1112 एंड डॉट। अब देखिए शांत कुछ ऐसा हो सकता है जैसे 0.127, ये कहीं जाके खत्म हो गया, तो ये हमारा कैसा संख्या हो गया? शांत। ठीक है। और अब बताइए अशांत आवृत्ति कैसा होगा? जैसे हम लोग लिखते हैं 0.127 और 27 पर रेकरिंग डाल देते हैं, तो ये कैसा हो गया स्टूडेंट्स? अशांत, क्योंकि 27 27 27 27 आता जाएगा बार बार और रिपीट भी होगा, तो यह आवृत्ति भी हुआ। तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि अपरिमेय अशांत अनावृत्ति हो गया, शांत में जो है इस तरीके का हो गया जो कहीं जाके समाप्त हो जाए। अशांत आवृत्ति का मतलब ना समाप्त हो लेकिन रिपीट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो ये मैं शायद बताना भूल गया था पहले, कि जो पाई होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों को पहले भी मालूम होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, फिर भी इसे नोट कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसका वैल्यू 3.14 डॉट डॉट होता है। 14 के बाद भी बहुत संख्या है जिसको हम लोग लिखते नहीं है। तो चूंकि यहाँ ना तो रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो अशांत हुआ, रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावृत्ति हुआ। अशांत अनावृत्ति जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, इसीलिए पाई कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ऑलराइट, तो ये जो हमारा चैप्टर था यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का चैप्टर 2 करेंगे। ऑलराइट, चलिए सभी लोग ग्रुप पे बना के पोस्ट कर देंगे अभी।